अब शांति प्रस्ताव हम लोगों ने बार बार दे दिया। हम लोगों ने एक कविता के माध्यम से, बिल्कुल अब बड़ा विध्वंस होगा, अब उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। तो बड़े विध्वंस की तैयारी से हम जा रहे थे और यहाँ पर AIMIM के नेता राणा रणजीत जी से मुलाकात हो गया है और यहाँ पर पार्टी के कई और कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फूल माला लेकर किसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी मुलाकात है हमारे पार्टी के जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं और हम लोग के यहाँ विधानसभा में ऐसी से हम लोग के गार्जियन रहे किशोरी यादव जी, हमारे पिताजी के पुराने मित्र भी रहे और इस इलाके में जाने माने सेवक के रूप में काम करते रहे, मुखिया भी रहे हैं और अभी इनके परिवार जो है यहाँ से उप प्रमुख के रूप में भी सेवा समाज को दे रहा है और कोठिया से मुखिया भी रहे खुद, तो प्रत्याशी के रूप में मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग चूंकि हम लोगों ने एक विनम्रता दिखाने का प्रयास किया, बार बार ये महागठबंधन वालों को एक संदेश देने का प्रयास किया कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव हो जाए और किसी ऐसी सेकुलर पार्टी जो जहर फैलाना चाहती है समाज में, ऐसी पार्टियों को मौका मिले कि सरकार में दोबारा आए। चूंकि पहले भी जब रामविलास पासवान जी ने कहा था, एक आपको याद होगा जब पहली बार एनडीए की सरकार आई, उससे पहले रामविलास जी ने कहा था कि किसी भी मुसलमान को मुख्यमंत्री आप बना दीजिए, मैं बिना शर्त आपको समर्थन दे दूंगा। लेकिन लालू जी नहीं माने, आरजेडी नहीं मानी और पहली बार फलस्वरूप ये हुआ कि एनडीए की सरकार बिहार में आई और फिर दोबारा जो परिस्थिति बन रही है इसमें आरजेडी वालों के ऊपर अहंकार का चश्मा लगा हुआ है। हम लोग कई बार उनको समर्थन का पत्र दिया और हाल फिलहाल में भी देखा गया आप लोग पूरा पहुंचे हुए थे दल, तो इसलिए पहुंचे हुए थे कि हम लोगों ने चिट्ठी दिया, उसके बावजूद वो नकार दिया करते थे। मैं खुद वहां गया, प्रेस से लेकर के रिसीविंग मेरे पास उनके कार्यालय का है, लेकिन मैंने कई बार सुना कि भाई बड़े बड़े नेता जो है प्रेस में आज तक से लेके बड़े बड़े चैनल में, हमने कोई चिट्ठी नहीं देखा, हमारे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई है। दूसरा ये कुछ लोग कहते हैं अंदर ही अंदर कि भाई 50 सीट का डिमांड किया, 100 सीट का डिमांड किया, तो हम लोगों ने बड़े विनम्रता से मात्र 6 सीट बोला। इसलिए बोला क्योंकि 5 विधायक हमारे जीत करके आए थे, सांकेतिक रूप से 1 बढ़ा करके हमने बोला। अरे 6 सीट छोड़िए, 1 सीट भी मांगते तो आप नहीं देते, ये बात तो हम जानते ही। तो अपने तमाम AIMIM के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, बराबर मुझे फोन आ रहा है कि भैया इतना झुक रहे हैं, इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी कर रहे हैं कि आप लोग बार बार जलील क्यों हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें बिहार के विकास की चिंता है। हम नहीं चाहते कि समाज को तोड़ने वाला, जहर फैलाने वाली पार्टी सरकार में आए। इसलिए जिन्होंने हमारे पीठ पे खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, फिर भी हम उनके दरवाजे पे जाकर के अपने आप को जो है अपनी विनम्रता को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इनके आंखों पे घमंड का चश्मा लगा हुआ है। बाद में जब सरकार आपकी नहीं बनेगी किसी कारणवश, तो हमको दोष मत दीजिएगा। हम लोग इतना नीचे गिर करके आपके पास गए, तो हम लोग 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग के गार्जियन यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में 243 सीटों पर लड़िए। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे। जब वो होना ही नहीं है वहाँ गठबंधन, आपको इसका ख्याल ही नहीं है। और हम यहाँ विनम्रता दिखा रहे हैं, हम अपने व्यवहार का परिचय दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनके पास संगठन ही नहीं है, इनके पास। अरे भाई, हम मात्र 19 सीटों पे लड़े थे और 5 विधायक जीत करके आए थे। ये हमारी तैयारी होती है, इस लेवल की तैयारी होती है। वो भी पहली बार आपने गठबंधन नहीं किया, तभी भी हम लोग आपके लिए सोच रहे थे कि चलिए भाई बहुत सीटों पे नहीं लड़ते हैं, कम से कम सीटों पे लड़ते हैं। लेकिन बराबर कोई ना कोई उनका जो है हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है, कह रहा है कि इनका संगठन ही नहीं है। तो इनको दिखाते हैं कि हमारे पास संगठन क्या है, नहीं है। अरे भाई, AIMIM का जो क्रेज है आज के दिन में, अगर हमने किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया और वो कैंडिडेट अगर सो भी गया ना टिकट लेकर के, सिंबल का लेकर के, अपना नॉमिनेशन फाइल करके, 10,000 वोट तो लिखा हुआ है उसका। आप देखिए ना, अभी इमामगंज हुआ था बाई इलेक्शन, मेरा कैंडिडेट था एक बेचारा कंचन पासवान, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। हम लोगों ने टिकट तो दे दिया, उसके बाद उस व्यक्ति ने ना एक पर्ची छपवाया, ना गाड़ी में तेल डलवाया, ना प्रचार गाड़ी घुमाए। हम लोग जाकर के पार्टी ने अपने लेवल से जो है थोड़ा बहुत प्रचार किया, ये किया, तब 7800 वोट उनको आया और आरजेडी वहाँ 5500 वोटों से हारी थी। आप गोपालगंज का एग्जाम्पल ले लीजिए, 12,000 वोट हमारे मुखिया जी को आया था और तमाम ऐसे कई सिक्टा में 8,000 वोट आया था कैंडिडेट के। कहीं ना कहीं आप चेतावनी दे रहे हैं कि अगर साथ नहीं लीजिएगा तो फिर सरकार बनने नहीं। अब हो गया, अब शांति प्रस्ताव हम लोगों ने बार बार दे दिया। हम लोगों ने एक कविता के माध्यम से, बिल्कुल अब बड़ा विध्वंस होगा, अब उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने बार बार कहा कि भाई दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। तो बड़े विध्वंस की तैयारी करिए। आज हम लोगों ने पिपरा से अपने अभिभावक को
यहाँ के प्रत्याशी के रूप में, और ये लगातार पहले से भी जुड़े हुए हमारे जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर साहब, हमारे शोएब साहब और तमाम सामाजिक लोग लगातार संग ये निकल रहे हैं। क्योंकि हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो ये भी अपने प्रतिदिन के रूटीन है इन लोग का, अपना जो है संगठन का विस्तार कर रहे हैं, सदस्यता अभियान को बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। तो उस कड़ी में हम लोग की मुलाकात हो गई, चाय पिया, यहाँ का जायजा लिया और यहाँ की तैयारी जोर शोर से चल रही है। लगातार प्रतिदिन मुझे लगता है कि 100-150 लोग AIMIM की सदस्यता ले रहे हैं। अब आरजेडी की चिंता सबसे बड़ी ये हो गई है कि पहले केवल मुसलमान थे, लेकिन अब हिंदू समाज के लोग, हर लोग अब जुड़ना शुरू कर दिया इस इलाके में। खास करके जब वो देख रहे हैं कि सीताराम बाबू के परिवार जो लंबे समय तक राजनीति में रहा, मंत्री रहे, सांसद रहे, उनका बेटा इतनी ईमानदारी से लगा हुआ, तो कुछ तो इस पार्टी में ताकत है। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके अब कितने ओवैसी साहब आए, आकर के इतना सम्मान दिया, या इस पार्टी में जो सम्मान हम लोग को मिलता है, एक एक मुसलमान भाइयों ने जो सराखों में रखा है। एक विधायक की पहचान विधानसभा जिला लेवल की होगी, लेकिन राणा रंजीत सिंह की पहचान आज पूरे देश में है। वो हमारे मुस्लिम भाइयों का देन है, जो सम्मान देते हैं, जो आदर देते हैं, वो कहीं ना कहीं अब बाकी पार्टियों में नहीं है। तो ये हम लोग की ताकत है, इसलिए लगातार अब हिंदू समाज के भी लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं इस पार्टी में। कैसी आपकी यहाँ पिपरा विधानसभा से तैयारी चल रही है? भाई हम तो चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, अब उसमें बहुत फॉरगेट करके ऐसे वैसे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पर सेकुलर कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं, जो अपने हिसाब से हिंदू के यहाँ, मुसलमान के यहाँ, ST SC के यहाँ जाके खाना खाना, पानी पीना, सतुआ पीना, उनको साथ में खिलाना और उनके बुरे दिन में अपने आप को समर्पित करके उनकी इज्जत की रखवाली करना, ये मेरा काम पहले से भी रहा है, आज भी है। हम धर्मनिरपेक्षता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम पहले से जिला में सचिव थे RJD के, उसको हमने त्याग दिया और MIM में जुड़कर, चूंकि हमने देखा है कि जो चंपारण में RJD का कार्य करता है वही BJP का कार्य करता है। There is no any difference between RJD and BJP, so I decided। इसलिए मैंने ये तय किया कि हमें MIM के तहत जाना होगा और इस देश के लिए, इस देश के जनता के लिए, इस संविधान के लिए मुख्य धारा में लाने के लिए MIM ही सबसे बेहतरीन पार्टी है।